हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय अमृता परिहार। आज हम प्रश्नावली 7.2 का अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 7.2 में हमने क्या किया था, पहले वाली वीडियो में समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, दो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया था और उसके 4 सवाल मैंने करवा दिए थे। अब आज हम करेंगे 5वां सवाल। प्रश्नावली 7.2 का 5वां सवाल है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, दो त्रिभुज ABC और DBC, दोनों त्रिभुज एक ही आधार BC के ऊपर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं परस्पर बराबर हो, वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपको दर्शाना है कि कोण ABD बराबर होगा ACD के। ये वाला कोण, ये कोण ABD और ये कोण ACD, ये दोनों कोण परस्पर बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने दिया है, लिख दिया जो आपको सवाल में दिया गया है, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं और दोनों एक ही आधार BC के ऊपर स्थित है और सिद्ध करना है हमें ये दोनों कोण ABD और ACD बराबर होंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनकी सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये वाला कोण है 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लिया हमने 4, ताकि पूरा ABC DBC ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC में सबसे पहले हमने ये ऊपर वाला त्रिभुज ABC लिया है। त्रिभुज ABC में क्योंकि AB बराबर है AC के, भुजा AB और भुजा AC बराबर है, इसलिए इन भुजाओं के सामने वाले कोण भी परस्पर बराबर होंगे। इसलिए कोण 1 बराबर होगा 3 के, किसके, कोण 1 और कोण 3 परस्पर बराबर होंगे। कारण लिखना है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये क्या है, बराबर भुजाओं के सम्मुख बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों कोणों के माप बराबर होंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह त्रिभुज, एक और कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, इस त्रिभुज DBC में भुजा DB बराबर है किसके, DC के, क्योंकि आपको सवाल में दिया गया है कि भुजा DB और DC ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसलिए इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसलिए कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। कारण ये रहेगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। हमें क्या सिद्ध करना है, ABD और ACD। ABD मतलब कि ये पूरा कोण और इधर ये पूरा कोण, इस पूरे कोण में क्या क्या आ रहा है, 1 और 2 आ गए, इधर क्या आ रहा है 3 और 4। इसका मतलब हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 + 2। समीकरण 1 और 2 का जब RHS जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 + 4, और 1 और 2 के जुड़ने से, 1 और 2 के जुड़ने से हमारा कोण ABD आ जाएगा, 3 और 4 के जुड़ने से क्या आ जाएगा, ACD आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, अब समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 और 2 के LHS जुड़ेंगे, पहले LHS से LHS जुड़ेगा, 1 + 2 बराबर 3 + 4, जोड़ दिया। 1 + 2, 1 + 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ABD, तो 1 + 2 की जगह लिख देंगे कोण ABD, और 3 + 4 की जगह क्या लिख देंगे, ACD। तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना था कि ABD बराबर होगा ACD के, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने इन दोनों कोणों को बराबर किया है, ठीक है। छठा सवाल है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है आपको। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें आपको डायग्राम में दिख रहा है कि AB बराबर AC है। आपको लिखा हुआ भी क्वेश्चन में कि AB और AC दोनों भुजाएं बराबर हैं। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। भुजा DA को आगे इस तरह से बढ़ाया है कि ये AD जो है वो किसके बराबर है, AB के। ये AD और AB बराबर है, AB और AC ये तीनों परस्पर बराबर भुजाएं दी गई है। तो आपको दर्शाना है कि BCD एक समकोण है। आपको इस BCD, आपको ये वाला कोण 90 डिग्री का लेके आना है, सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो दिया गया है आपको
समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर AC है तथा इसको आगे बढ़ाने पर आपको कहा गया है कि AD बराबर है किसके, AB के। ये आपको दिया गया है और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कोण BCD समकोण है। मतलब कि आपको C बिंदु पर 90 डिग्री का कोण सिद्ध करना है। ठीक है, उत्पत्ति। सबसे पहले यहाँ पर यदि भुजा AB और AC बराबर है, इसका मतलब कि इसके सम्मुख कोण ये दोनों बराबर होंगे। तो इसको मान लेते हैं कि ये कोण 1 है और इसको मान लिया अपन ने कोण 2। कोण 1 और कोण 2 बराबर है। इस तरह से AC और AD बराबर है तो इनके सम्मुख कोण 3 और कोण 4, 3 और 4 भी परस्पर बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको ये लिखना है क्योंकि AB बराबर है AC के, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। कारण क्या होगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तथा दूसरा और कौन सी भुजा बराबर है, AC बराबर AD है। ये भी आपको दिया गया है कि AC और AD, हाँ, लेकिन यहाँ पर तो आपको लिखा गया नहीं है, तो ये कैसे बराबर है, तो आप लिखोगे कि क्योंकि AB बराबर AC के है और इधर से AD बराबर है किसके, AB के। AB AC के बराबर है और AB AD के बराबर भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AD और AC परस्पर बराबर होंगे। इसलिए हमने क्या लिखा, AD और AC को बराबर लिख दिया। अब त्रिभुज ADC में क्योंकि AD बराबर AC है, त्रिभुज ADC में क्योंकि AD और AC दोनों भुजाएं बराबर है, इसलिए इनके सम्मुख कोण, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। कारण यही रहेगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब त्रिभुज BCD में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ लगा रहे हैं हम। त्रिभुज BCD में सभी कोणों का योग कर रहे हैं, कोण B प्लस BCD प्लस कोण D, कोण B फिर BCD पूरा कोण फिर कोण D, तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। कोण B की जगह मैंने क्या लिखा है, 1, BCD की जगह क्या है, 2 और 3, और कोण D की जगह क्या है, 4। तो हमने जो संख्या लिखी वो लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, 1 यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हमको जो आंसर लाना है BCD, हमको किससे मतलब है, BCD मतलब कि 2, 3 से मतलब है। तो यहाँ से हमको इस 4 और 1 को हटाना है, तो हमने जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 बनाए हैं वो यहाँ पर काम आएंगे। हम इस कोण 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर लिख दिया 2, फिर ये वाला कोण 2, फिर ये कोण 3। इस 4 को हटा के हम क्या ले सकते हैं, कोण 3, और यहाँ लिख देंगे हमने ये कहाँ से लिखा है, समीकरण नंबर 1 व 2 से लिखा है। ऐसा करने से क्या हुआ, कोण 2 और कोण 2 जुड़ेंगे तो 2 कोण 2, 3 और 3 जुड़ेंगे तो 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, कोष्टक में कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोण 2 प्लस 3, ये 2 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 बटावा 2, और इस 2 प्लस 3 को हम वापस क्या लिख देंगे, कोण BCD बराबर 180 बटावा 2 मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री। हमें ये लेके आना था BCD एक समकोण होगा, तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः कोण BCD एक समकोण है, इति सिद्धम। ठीक है, 7वां सवाल है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज बनाना है हमें A, B और C नाम का।
समकोण त्रिभुज है जिसमें a बराबर 90 डिग्री, तो a फिक्स हो गया कि हमको a बिंदु यहीं पे लिखना पड़ेगा क्योंकि a पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं हम b और c। AB बराबर AC है, भुजा AB और भुजा AC दोनों परस्पर बराबर है, तो आपको कोण B और कोण C का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सिद्ध नहीं करना है, हमको डायरेक्ट मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्योंकि दो भुजाएं परस्पर बराबर दी गई है, इसका मतलब कि इस समकोण त्रिभुज को हम समद्विबाहु भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको x, तो ये भी कितना होगा x, ठीक है। और a पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पर इस x का मान ज्ञात करना है, कोण b और कोण c, जिसको मैंने मान लिया कि वो x है तो x का मान ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, इसलिए कोण B बराबर कोण C, जिसको हमने मान लिया है x, ठीक है। इसलिए कोण B और कोण C कोण B और कोण C बराबर होंगे, जिसको हमने क्या मान लिया x। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम अब यहाँ पर कोण A, कोण B और कोण C तीनों कोणों का योग कर रहे हैं, बराबर कितना आएगा, 180। कोण A का मान तो हमको दिया हुआ है 90, B को हमने x माना और C को भी हमने x माना, बराबर 180 डिग्री। x प्लस x 2x बराबर 180, ये इधर पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा 90। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90, और x बराबर 90/2, तो हमको x बराबर कितना मिला, 45 डिग्री। हमने x किसको माना था, कोण B और कोण C को। तो आप लास्ट में लिखेंगे अतः कोण B बराबर 45 डिग्री तथा कोण C बराबर भी 45 डिग्री होगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। 8वां सवाल है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अभी तक हमने कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ा, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु। समबाहु त्रिभुज का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो हम यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ABC, जिसकी तीनों भुजाएं परस्पर बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री का होगा, आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना है। क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि आपको क्या दिया गया है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर CA, इसलिए इसकी तीनों भुजाएं परस्पर बराबर होगी। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए इसके तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो क्योंकि AB बराबर BC बराबर CA है, इसलिए हम कह सकते हैं कोण A, कोण B और कोण C परस्पर बराबर होंगे। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पर तीनों कोणों का योग A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग कर लिया। लेकिन समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा है कि तीनों कोण परस्पर बराबर है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके तीनों कोण को x मान लेते हैं, जैसे पहले वाले सवाल में किया, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमने क्या मान लिया, इन तीनों कोणों को x, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस x बराबर 180 डिग्री। x छोड़ेंगे, 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/3, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो हमको मिला x बराबर 60 डिग्री।
x बराबर 60 डिग्री आ गया और x हमने किसको माना था, कोण A, कोण B और कोण C को। अतः कोण A बराबर B बराबर C बराबर कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। हमें ये सिद्ध करना था कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इस तरह से आपको समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री प्रूव करना होगा, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।